बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान गिरामी डियर स्टूडेंट्स। आज हम भारत के जोग्राफ़ियाई महल वक़ूअ के बारे में बात करेंगे। भारत जो है कभी भी एक मुल्क नहीं रहा। तारीख़ में सिर्फ़ 3 अदवार में ये एक मुल्क रहा। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के अहद में, और दूसरे मुग़लियों यानी कि मुसलमानों के ज़ेर इंतज़ाम, और तीसरे अंग्रेज़ों के ज़माने में। और सबसे ज़्यादा जो बड़ा रकबा था वो मुसलमानों के ज़ेर इंतज़ाम सल्तनत मुग़लिया के दौर में था। इन 3 अदवार के अलावा हिंदुस्तान कभी भी मुत्तहिद नहीं रहा, बल्कि ये हमेशा छोटी छोटी बेशुमार रियासतों में बटा रहा। अपनी हज़ारों साल की तारीख़ के पेशतर दौर में हिंदुस्तान छोटी रियासतों में ही बटा रहा, और आज एक दफ़ा फिर हिंदू तवा के नाम पे ये दोबारा फिर छोटी छोटी रियासतों में तकसीम होने जा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, भारत के मशरक़ में बांग्लादेश और म्यांमार हैं, शुमाल में भूटान, चीन और नेपाल, मगरब में पाकिस्तान है। उसके अलावा भारत के जनूब मशरिक़ और जनूब मगरिब में बहरा हिंद वाक़या है। इसके अलावा श्रीलंका, मालदीव इसके करीब तरीन मुल्क हैं, जबकि भारत के निकोबार और अंडमान जज़ीरे थाईलैंड और इंडोनेशिया से समंदरी हदूद से जुड़े हुए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इंडिया जो है ये दुनिया में एक लार्जेस्ट कंट्री है और पॉपुलेशन के एतबार से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। इसी वजह से इसको दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भी कहा जाता है। इसके अपने तज़ादात हैं। आज ये हिंदुस्तान जो है ये अपने इन तज़ादात की वजह से अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रहा है। इसके जो हिंदुओं की जो तंग नज़री है और पुरअमन तरीके से ना रहने का जो इनका सदियों पुराना ज़हन है, जिसकी वजह से आज ये अपनी ही धरती के दुश्मन बने बैठे हैं, और तमाम हमसायों से इनके तल्लुकात कशीदा हैं और सरहदी तनाज़ात हैं। कभी भी हिंदुओं ने इस बात को तस्लीम नहीं किया। ये इनका जेनेटिक फ़ॉल्ट है, इनके जीन्स में ये जनियाती ये मसला बन चुका है कि ये नस्ल पस्ताना, और अब तो ये अपने आप को हिंदू पवित्र समझते हैं, जिसकी वजह से इनके तज़ादात बहुत ज़्यादा नुमायाँ होते जा रहे हैं। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूडनली और लॉन्गिट्यूडनली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में वाक़या है। दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। इंडिया को फ़िज़िकली तबई हिंदू हाल से फ़िज़िकल फ़ीचर वाइज 7 मेजर फ़िज़िकल डिवीज़न्स में तकसीम किया गया है। फ़िज़िकल रीजन्स में द इंडियन ओशन ऑन द साउथ, बहरा हिंद इसके जनूब में है। द अरेबियन सी ऑन द साउथ वेस्ट, बहरा अरब जो है इसके जनूब मगरिब में है। द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयन रेंज, द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द थर्ड डेजर्ट इन द वेस्ट, मगरिब में है, और इसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में है। द पेनिनसुलर प्लेटू, और उसके अलावा द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स हैं इसके। इंडिया का जो बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर 15,106 किलोमीटर, और कोस्ट लाइन जो है 7,516 किलोमीटर। इसमें आइलैंड टेरिटरीज़ भी शामिल हैं। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है आफ्टर चाइना और रशिया, और इसका जो बॉर्डर है मोस्ट सेंसिटिव बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और अदर फिज़िकल फीचर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, बांग्लादेश जो भारत के मशरिक़ में वाक़या है, जिसका ऑफिशियली जो नेम है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है।
बांग्लादेश का कैपिटल सिटी ढाका है और ये लार्जेस्ट इसका बॉर्डर जो है इंडिया के साथ इसका लार्जेस्ट बॉर्डर है और ये दुनिया में 8वीं पॉपुलस यानी कि आबादी के लिहाज से दुनिया में 8वां बड़ा मुल्क है। और ये 1971 से पहले ये पार्ट ऑफ पाकिस्तान था और ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। लेकिन जो मुक्ति बानी थे, जो हिंदुओं ने जो यहाँ पे सूबाइयत और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई और बांग्लादेशी कौमियत परस्ती को हवा दी, तो आज जब हिंदुस्तान ने एक मतनाज़ा शोहरत बिल जिसका निफाज किया है, जिसके सबसे ज़्यादा अफेक्टी बांग्लादेशी हैं, क्योंकि बांग्लादेशी जो सरहद है इसकी जो निगरान BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स, इसने बांग्लादेशियों पर बेशुमार जुल्म ढाए हैं। बंगाली लोग जो कलकत्ता में और बम्बई में यहाँ पे इंतहाई गुर्बत में रहते हैं और शदीद जुल्म व ज़्यादती इनके साथ की गई है। इस बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा कत्ल व गारतगिरी की इंडिया ने, और आज जो है बांग्लादेशी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर उन्होंने अपना जो झुकाव इंडिया की तरफ किया था, अब उनको उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। और जो बांग्लादेश में भी इंडिया के ख़िलाफ़ शदीद इश्तियाल पाया जाता है और जो किसी भी वक्त जो है इंडिया के साथ एक नया तनाज़ा शुरू हो जाएगा। और जो बांग्लादेशी अवाम है वो इस बात को समझ रहे हैं कि हमने अपनी तारीख़ की फाश गलती की कि पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार करके और अपना तमाम जो झुकाव था वो भारत की तरफ कर दिया, जिसकी वो आज कीमत अदा कर रहे हैं। तो अज़ीज़ स्टूडेंट्स, ये बांग्लादेश भारत के मशरिक़ में वाक़या है। भारत के साथ बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो 4097 किलोमीटर्स है या 2586 मील। ये जो बॉर्डर है ये ज़्यादातर जंगल और सम एरिया ऑफ सुंदरबंस डेल्टास पर मुश्तमिल है। म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था, ये वेस्टर्न पोर्शन है, मेन लैंड है साउथ ईस्ट एशिया का, जनूब मशरक़ी एशिया में। 1989 में इसका नाम जो था यूनियन ऑफ बर्मा से यूनियन ऑफ म्यांमार रख दिया गया। इसका टोटल एरिया 6,76,578 स्क्वायर किलोमीटर है और ये साउथ ईस्ट एशिया यानी कि जनूब मशरक़ी एशिया में सबसे बड़ा मेन लैंड है। नेपियादिया इसका जो कैपिटल ऑफ म्यांमार था, 2005 में गवर्नमेंट ने इसको शिफ्ट कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को सिटी ऑफ प्यानम्या में, और जिसको प्रेजेंटली नेपियादिया कहते हैं। म्यांमार का जो पहला कैपिटल था वो रंगून था और ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यहाँ पे 2 ऐवानी पार्लियामेंट मौजूद है। म्यांमार जो है इंडिया के ईस्टर्न यानी कि मशरक़ी बॉर्डर पे लोकेटेड है और इंडिया की जो स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम, ये इंडिया के साथ 5वां लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। इसकी लंबाई 1643 किलोमीटर्स या 1021 माइल है। ये जो इंडिया का जो साथ बॉर्डर है, यहाँ पे जो मेनली इंडिया को इश्यूज़ हैं वो मुहाजिरीन के या स्मगलिंग के हैं। अलबत्ता दीगर जो है मामलात में इंडिया के साथ यहाँ पे कोई फ़िलहाल तनाज़ा नहीं है। इस बॉर्डर की प्रोटेक्शन के लिए जो इंडिया के 2 आर्म फोर्सेस हर वक्त यहाँ मौजूद रहती हैं, उसमें एक असम राइफ़ल्स हैं और दूसरे इंडियन आर्मी है।
ये जो बॉर्डर है ये कम्प्लीटली फिल्ड है फॉरेस्ट एरियाज़ में, यानी कि ये जो बॉर्डर है ये सारा बॉर्डर कवर्ड है विद जंगलात के साथ कवर्ड है, और असम राइफ़ल्स और इंडियन आर्मी इसकी प्रोटेक्शन की ज़िम्मेदार हैं। भूटान, जिसको किंगडम ऑफ भूटान भी कहते हैं, इसका जो इंडिया के साथ बॉर्डर है वो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम और वेस्ट बंगाल यानी कि मगरबी बंगाल। इसका एरिया 38,394 स्क्वायर किलोमीटर है। भूटान का जो कैपिटल सिटी है वो थिम्फू है। मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिज़्म को फॉलो करती है, जो हिंदुइज़्म ही है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी मुल्क है, जबकि यहाँ पे बादशाहत भी है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी है जो एग्जेक्टिव पावर्स को होल्ड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रो पावर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और टूरिज़म जो है मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ भूटान है। भूटान जो है ये द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया है। यहाँ पे एक तनाज़ा है जो आजकल भी वजह अनाद बन गई है चाइना के साथ, जो 2017 में डूकलॉम जो था ये प्लेटू है, जिसके बारे में जो चाइना है उसका क्लेम है कि ये चाइनीज़ का जो इलाका है डोंगलोंग, उसके अंदर जो डोकलाम प्लेटू है वो पार्ट ऑफ दी चाइना है। जबकि इंडिया और भूटान जो है इसको रिकग्नाइज़ करते हैं कि डोकलाम जो है वो भूटान की टेरिटरी है। यहाँ से जो इंडिया रोड निकाल के तिब्बत के इलाके में जो गड़बड़ करता है, उसके अलावा जो डिस्प्यूटेड दलाई लामा है जो चीन के अंदर तिब्बत के मकाम पर अलहदगी की तहरीक को लीड करता है, उसको भी इंडिया ने सियासी पनाह दी हुई है। ये भी एक बुनियादी वजह है हिंदुस्तान के साथ। जो भूटान है ये जो इंडिया के इलाकों के साथ है, इसका जो इंडिया के साथ बॉर्डर है बड़ा ही स्मॉल है, वेरी शॉर्ट बॉर्डर है, 600 किलोमीटर्स है यानी 370 माइल है। और जो भूटान और इंडिया के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और ये अपने जो रिसोर्सेज हैं ये दोनों मुल्क इस्तेमाल करते हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो है ये दुनिया में ये वाहिद कंट्री है जहाँ पे तंबाकू के ऊपर बैन है। फॉर सिक्योरिटी पर्पस यहाँ पे जो बॉर्डर है उसमें इंडियंस भी शामिल हैं, इंडियंस भी इनकी प्रोटेक्शन करते हैं, और ये बॉर्डर जो है ज़्यादातर हिली है। शिस्तरा सीमा बेल जो है यहाँ पे मौजूद हैं, और ये जो बॉर्डर है ये सारा पहाड़ी सिलसिलों पर मुंसलिक है, और इंडिया को इसकी मुकम्मल आशीर्वाद है। और जो इंडिया अक्सर जो अपनी जो जोग्राफियाई टेरिटरी है उसको एक्सपेंड करना चाहता है, तो उस सिलसिले में वो भूटान पर ख़ुसूसी तवज्जो देता है। और जो भूटान है उसके लिए चाइना को रोकने के लिए बड़ा अहम मुल्क है। डियर स्टूडेंट्स, नेपाल का ऑफिशियल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है और नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया यानी कि शमाल मशरकी जो हिस्सा है इंडिया का उस साइड पे ये वाक़या है। ये स्नो कवर्ड हिमालयन रेंज है और कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू है। ये एक साइज़ में इतना बड़ा मुल्क नहीं है। इसका टोटल रकबा 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर है। ये दुनिया की 10 बड़ी चोटियों में से 8 बड़ी चोटियाँ जो हैं नेपाल में शामिल हैं। ये जो माउंट एवरेस्ट है वो भी नेपाल में मौजूद है। नेपाल टूरिस्ट
के हवाले से मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द कंट्री है। यहाँ पे फेडरली पार्लियामेंट्री सिस्टम है। नेपाल जो है वो भारत के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है और नेपाल के लिए भारत जो है अपने बजट पे ख़ुसूसी तवज्जो देता है, बल्कि नेपाली तालिब इल्मों को, टीचर्स को अपने मुल्क में स्कॉलरशिप पे एजुकेशन देता है। नॉर्दर्न बॉर्डर जो है इंडिया का, जिसके साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम मौजूद है। ये 4th लॉन्गेस्ट बॉर्डर है लेंथ वाइज। 1758 किलोमीटर्स इसकी टोटल लंबाई है, यानी कि 1092 माइल्स। इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन आजकल जो नेपाल है वहाँ पे भी इंडिया के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहिरीन हैं वो भरपूर मुज़ाहरे कर रहे हैं, बल्कि वो इंडिया को जो उनका झुकाव था वो कम होता जा रहा है। अब वो चाइना के साथ अपने सियासी, माशी और अस्करी ताल्लुकात को मेंटेन कर रहे हैं। उसके अलावा जो इंडियंस पिलग्रिम्स हैं ये जाते हैं, यहाँ पे मंदिर भी हैं, मसाजिद भी हैं नेपाल में। नेपाल के शहरियों को इंडिया में आने जाने के लिए कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। इस बॉर्डर को जो प्रोटेक्ट करते हैं वो शस्त्रा सीमा बल हैं, और ये बॉर्डर जो है मोस्टली हिमालयज़ माउंटेंस के साथ मिला हुआ है। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पे एक आज आपको बात बताते हैं कि जब से ये जो भारत के चीन के साथ लद्दाख के इलाके में जो लड़ाई चल रही है, उसके बाद सिक्किम में ये इलाका आ गया है। ये एक बहुत ख़तरनाक तसादुम है, क्योंकि भारत की जो मशरक़ी सिमत है, जिसमें हमने पहले भी बताया था बांग्लादेश है, उसके बाद उसकी 7 रियासतें अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, दिसपुर वाक़या हैं। इन रियासतों को भारत से एक मुख्तसर सी ज़मीनी पट्टी जो है सिलगरी कॉरिडोर, जिसे उर्फ़ आम में ये मुर्गी की गर्दन भी कहते हैं, चिकन नेक कहते हैं, ये इतनी तंग पट्टी है। इसके दोनों जानिब भारत और चीन की सरहदें हैं, जिनके दरमियान सिर्फ 14 मील का फ़ासला है। ये अगर 14 मील जो हैं यहाँ पे तोपों की मदद से लड़ाई शुरू हो जाए तो ये भारत की जो 7 रियासतें हैं ये मुकम्मल तौर पर कट जाती हैं। और इन 7 रियासतों में गुज़श्ता 50 सालों से अलहदगी तहरीकें भी चल रही हैं, जिन्हें भारतीय फ़ौज जो है ताकत से दबा रही है। तो ये लद्दाख के साथ ये दूसरा अहम महाज़ है जो इस वक्त गर्म हो चुका है, जिसमें नेपाल के गोरखे भारतीय फ़ौज का अहम हिस्सा थे। और इस आज़ाद मुल्क के साथ भारत के मशहूर काला पानी के इलाकों का तनाज़ा तसादुम में बदल चुका है। ये गोरखे जो हैं भारतीय फ़ौज के लिए बड़े अहम हैं। इनको जो गोरखे हैं इनको बहादुर लोग भी कहते हैं। यही वो लोग थे जिन्होंने 1947 को श्रीनगर के एयरपोर्ट पर जब भेजा गया था तो गोरखा राइफ़ल्स को, यानी कि गोरखा रेजिमेंट को वहाँ भेजा गया था, और ये भारत की बड़ी ही बहादुर अफवाज हैं। तो नेपाल के साथ अगर आप मैप को देखें तो आपको सिक्किम, भूटान और चाइना नज़र आ रहा है, और वो स्मॉल वेस्ट बंगाल के ऊपर जो स्मॉल कॉरिडोर है, सलगरी जो कॉरिडोर है, जिसको ये मुर्गी की नेक कहते हैं, जो 14 मील के फासले में है, ये भी भारत के लिए बहुत ज़्यादा सरदर्द बनी हुई है। भारत को ये चाहिए कि वो अपने हमसायों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी की बुनियाद पर तल्लुकात इस्तवार करे, और ये जो अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं, जिनकी वजह से ना सिर्फ वो अपने वजूद के लिए ख़तरा है, बल्कि वो जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम को भी तबाह बर्बाद करने पर तुला हुआ है। भारत को अपनी गुज़श्ता तारीख़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि तारीख़ का सबक ये है कि तारीख़ को सब भूल जाते हैं कि भारत जो था, जिसको जो अरब लोग थे उन्होंने पहले इनको हिंद कहना शुरू किया, और हिंद की वजह से यहाँ पे फिर जब हिंदू आबाद हुए तो इन्होंने हिंदुस्तान कर दिया। फिर जो इंडस रिवर था
उसके अंदर से इन्होंने इंडिया निकाला। लेकिन बाद में जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो इन्होंने अपना सरकारी नाम हिंदुस्तान से और इंडिया से बदल कर भारत रख लिया। आज जो हिंदुस्तान का सरकारी नाम है वो इंडिया है, और जो हिंदू हैं वो आज अपनी हिंदुत्व की वजह से इस सारे रीजन को दोबारा जो है महाभारत के तौर पर देखते हैं और बड़े खुशफहम हैं, अपने आप को अफ़गानिस्तान के साथ भी मिलाते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया का फ़िज़िकली कोई बॉर्डर नहीं मिलता। ठीक है स्टूडेंट्स, श्रीलंका का ऑफिशियल नाम जो है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। ये सदर्न एरियाज़ में यानी कि जनूबी इंडिया की तरफ ये एक सेपरेटेड बाय पाल्क स्ट्रेट है, जिसको आबनाए कहते हैं। ये श्रीलंका के 2 कैपिटल्स हैं, एक कमर्शियल कैपिटल ऑफ द कंट्री जिसको कोलंबो कहते हैं, वहाँ पे जो सारी कमर्शियल एक्टिविटी होती है। दूसरा जो श्रीलंका का कैपिटल है वो श्री जयवर्धनेपुरा कुटी है। ये लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ द कंट्री है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है चीफ ऑफ द स्टेट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट श्रीलंका। डियर स्टूडेंट्स, ये जो श्रीलंका है इसके पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और ये एट द सेम टाइम अपने छोटे से वजूद की वजह से, जिसको जनूबी एशिया का आंसू भी कहा जाता है और सहम हवाले से दुनिया का आंसू भी कहा जाता है, तो इन्होंने यहाँ पे इंडियन इन्फ्लुएंस भी मौजूद है। और तमिलनाडु जो थे उन्होंने ही राजीव गांधी को एक 90s में एक खुदकुश हमले में कत्ल कर दिया था। श्रीलंका का जो कनेक्शन है इंडिया के साथ, ये एक छोटी सी सैंड ड्यून्स ऑफ रैम सेतु है। ये इसको बॉर्डर कंसीडर किया जाता है। ये 30 किलोमीटर है यानी कि 19 माइल, और ये शॉर्टेस्ट बॉर्डर है इंडिया का श्रीलंका के साथ। और श्रीलंका जो है वो बड़ा क्लोज़ है इंडिया के मेनलैंड के साथ, और इसीलिए इंडिया इसको अपना नेबरिंग कंट्री भी कंसिडर कर देता है। लेकिन यहाँ पे सैंड ड्यून्स बनाया गया था जिसकी वजह से इसको जोड़ा गया। अदरवाइज़ ये एक स्ट्रेट है, आबनाए है, गुज़रगाह है, आबी गुज़रगाह है छोटी सी समंदर के अंदर, जिसको यहाँ पे तमिल कल्चर जो है श्रीलंका में मौजूद है। इसकी जो सिक्योरिटी है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ये इंडियन कोस्ट गार्ड जो हैं इसको देखते हैं, और ये आल्दो नॉर्मल ही रहता है लेकिन यहाँ पे छोटी मोटी गड़बड़ रहती है। इंडियन फिशरमैन्स जो हैं श्रीलंकन नेवी की वजह से अक्सर यहाँ पे मारे जाते हैं, क्योंकि वो इस कोस्टल लाइन को, इस बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो है श्रीलंका के और इंडिया के मबैन तनाज़ात जन्म लेते रहते हैं। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे मालदीव की। अगर आप मैप पे देखें तो आपको मालदीव नज़र आ रहा होगा, चूँकि इंडिया इसको भी क्लेम करता है, लेकिन मालदीव जो है एक आइलैंड है, साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया ये है मौजूद है, यानी कि जनूब मगरिब में इंडिया के मौजूद है। ऑफिशियली इसको रिपब्लिक ऑफ मालदीव कहा जाता है। मालदीव का जो कैपिटल है उसको माले कहते हैं, और ये स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ इन दी वर्ल्ड है इन टर्म ऑफ एरिया। मालदीव जो है इसको छोटे छोटे आइलैंड में ये मौजूद है। इसका टोटल रकबा 298 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसके अंदर जो है छोटे छोटे हज़ारों जज़ीरे हैं जो 1200 के करीब हैं। प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, और प्रेसिडेंट जो है इनका हेड ऑफ द स्टेट है। ये जो मालदीव है इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है इंडियन ओशन में,
पाकिस्तान के साथ भी इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि जो मालदीव की पार्लियामेंट है उसकी इमारत की तमाम जो तामीर है वो पाकिस्तान ने तोहफ़तन करके दी थी। पाकिस्तान नेवी जो है उनको यहाँ पे आइलैंड बतौर आइलैंड पे नेवल जो बेसिस हैं वो भी बनाने की इजाज़त है। मालदीव बहुत खूबसूरत मुल्क है, वहाँ पे टूरिज़म है और ये जो इंडियन ओशन में बड़ा स्ट्रेटेजिकली बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है, क्योंकि फ़ार ईस्ट की तमाम ट्रेड जो है, जो अबनाए मलाइका स्ट्रेट ऑफ हम्स जो से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का तक जो इंडोनेशिया और मलेशिया और येलो सी तक जो रास्ता है उसके अंदर ये बड़ा प्रोटेक्शन है। उसके अलावा जो इंडियंस जिनको क्लेम करते हैं अंडमान और निकोबार जो आइलैंड हैं वो भी इंडिया के ज़ेर तसल्लुत हैं, वो इनको इंडोनेशिया की साइड्स पे कवर करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम जो मेजर जो कंट्रीज़ रह गई हैं जिसमें चाइना है और पाकिस्तान है, इसके बारे में अलहदा से बात करेंगे। अभी हमने जो इंडियन ज्योग्राफ़ी पे बात की थी उसमें हमने नेपाल के बारे में बात की, हमने भूटान के बारे में बात की, हमने म्यांमार जो ओल्ड बर्मा था, बांग्लादेश के बारे में बात की, श्रीलंका के बारे में बात की, मालदीव के बारे में बात की और अंडमान के जो जज़ायर हैं उनके बारे में बात की। अगर आप इस मैप को देखें तो आपको बड़ा आसानी से नज़र आएगा कि जो इंडियन कोस्ट लाइन है बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है और इंडिया जो है एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से वो अपने जो उस मुल्क में गुर्बत है, उस मुल्क में बीमारी है, उस तरफ वो तवज्जो नहीं देता, बल्कि वो मज़ीद अपने मुल्क को बढ़ाना चाहता है, तो सी पसंदाना करना चाहता है। इससे पहले जो हमने जो हिंदू तवा पे एक वीडियो बनाई थी, आप उसको भी ज़रूर देखें। उसके अलावा जो हमने इनके नेपाल के साथ जो तनाज़ा है उसके ऊपर भी डिटेल एक वीडियो बनी है, आप उसको भी देखें। अक्सई चैन पे जो आजकल ये इनका डिस्प्यूट है इंडिया का, उसको भी आप देखें। और जो मेजर इनका हमारे साथ डिस्प्यूट है, पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट है, इसके ऊपर हम अलहदा से प्रॉपर एक पार्ट पूरा बनाएंगे, क्योंकि ये असल जो इंडिया की जो दुखती रग है वो पाकिस्तान ही है। इंडिया जो है वो कभी भी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान जो एक रोज़े रोशन की तरह आया हकीकत है जिसने क़यामत तक कायम रहना है, और कायद आज़म ही के अल्फाज हैं और इंशाअल्लाह ताला ये पूरे होंगे कि दुनिया की कोई ताकत भी अब पाकिस्तान को अंडू नहीं कर सकती। दुनिया के पीस के लिए और दुनिया की जो अहम मसाइल हैं उनका तमाम जो सलूशन है वो पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान के साथ बराबरी की सतह पर और पुरअमन बकाए बाहमी की बुनियाद पर अगर हिंदू हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करेंगे तो इसी में ही हिंदुस्तान की बका है, वरना हिंदुस्तान अपने तनाज़ात की वजह से बहुत जल्द टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।